स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और ये बेटा जो लास्ट लेक्चर है वेयर वी हैव डन द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, उसका कंटिन्यूटी वाला लेक्चर है। सो हियर यू कैन से द मैटर इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट आई विल से प्योर सब्सटेंसेस एंड सेकेंड impure substances. These impure substances, these are also said to be the mixtures. Normally हम इनको mixtures भी बोलते हैं। तो pure substances क्या होते हैं? Substances which are made up of same or identical particles. Made of same or identical particles. अगर आपके सारे particles same है, then it is a pure substance. Whereas impure substance which contains, or you can say made up of different particles. You know, they may be atoms, molecules और फॉर्मूला यूनिट। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मैटर जो है वो तीन पार्टिकल्स का होता है। इट मे बी ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और फॉर्मूला यूनिट्स। तो सेम है, डिफरेंट पार्टिकल मीन्स दे मे बी डिफरेंट एटम्स, दे मे बी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट। सो लेट अस सी वन एग्जांपल सो दैट ये हमें क्लियर हो। सपोज यू हैव टेकन अ कॉपर मेटल। आपने एक बेटा कॉपर मेटल का पीस लिया है। वी कैन से आपने लिया है कॉपर वायर। सो ये आपका कॉपर वायर है। इसमें ऑल द पार्टिकल्स जो हैं वो आपके कॉपर के होंगे, लाइक दैट, कॉपर कॉपर कॉपर। ठीक है, सो ऑल पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल। सेकेंड एग्जांपल, सपोज वी हैव टेकन वाटर इन अ कंटेनर। आपने एक कंटेनर में वाटर लिया हुआ है। सो यू हैव टेकन द वाटर इन दिस कंटेनर। सो इन दिस कंटेनर आपके जितने भी पार्ट्स हैं ऑल आर H2O। तो सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं। यहाँ पर सारे पार्टिकल्स आपके कॉपर थे, यहाँ पर सारे पार्टिकल्स आपके वाटर है। सो वेन एवर द सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल, इट इज सेड टू बी अ प्योर सब्सटेंस। नाउ इम्प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल, सपोज यू हैव टेकन ग्लूकोज प्लस वाटर। ग्लूकोज इज C6H12O6 एंड वाटर इज H2O। आपने इन दो चीज़ों को मिक्स किया। So whenever you put them in a container, what will happen? See out. At some points, this is glucose, this is water, this is water, this is glucose, this is glucose, this is water. So see out. जो आपके particles हैं वो identical नहीं है। Here two types of particle are there, water and glucose. So this is said to be a impure substance. Clear? So we'll take one more example. कुछ और examples भी देखते हैं। बेटा आपने नॉर्मली स्टडी करा होगा रिगार्डिंग, सुना भी होगा, आयोडाइज्ड सॉल्ट। सो व्हाट इज एन आयोडाइज्ड सॉल्ट? जब आप सोडियम क्लोराइड में पोटेशियम सोडियम आयोडाइड को मिक्स करते हो, व्हाट इज एन आयोडाइज्ड सॉल्ट? इट इज सिंपल NaCl प्लस NaI। सो यहाँ पर क्या है, ये आपका आयोडाइज्ड सॉल्ट है। बेसिकली किसका बना होगा? NaCl और NaI। सो यहाँ पर वेन एवर इन अ कंटेनर you will put them, so one part is NaCl, one part is NaI. Same here, NaI and NaCl. So what happens student, देखिए अब यहाँ पर क्या है, आपके जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट है। सम पार्टिकल NaCl, सम पार्टिकल NaI। तो बेसिकली ये भी आपका इम्प्योर सब्सटेंस है। तो क्योंकि इम्प्योर सब्सटेंस बनता कैसे है, जब आप अलग अलग पार्टिकल को मिक्स करते हो, एंड व्हेन यू मिक्स द पार्टिकल्स, तो बेसिकली वो आपका मिक्सचर भी होता है। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस आर जनरली सेड टू बी द मिक्सचर्स आल्सो। We are having one more example here to discuss. 20 karat gold and 22 karat gold. Just see out carefully. जो आपका प्योर गोल्ड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। The pure gold is 24 कैरेट। प्योर गोल्ड आपका 24 कैरेट है। ठीक है, सो 20 कैरेट गोल्ड मीन्स इसमें आपके 20 parts gold, Au is the symbol of gold, be clear, 20 parts gold, और जो रिमेनिंग 4 parts हैं आपके
प्योर गोल्ड 24 है, तो 20 पार्ट गोल्ड। ध्यान रखिए मैं लिख देता हूँ कि ये जो गोल्ड का सिंबल होता है इट इज AU। सो बचे हुए 4 पार्ट्स, दीज 4 पार्ट्स कॉपर। क्लियर, टोटल 24 जाएगा। अब देखिए ये किसका बना होगा, गोल्ड और कॉपर। सो अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स, इट इज 20 कैरेट इज अ इम्प्योर सब्सटेंस। ना 22 कैरेट गोल्ड, इसमें क्या है बेटा 22 पार्ट्स तो होंगे आपके गोल्ड प्लस 2 पार्ट्स कॉपर। So it is also made up of 2 type of particles, that is gold and copper. So these 20 carat gold and 24 carat gold, these are the example of impure substance or mixtures. But अगर मैं बात करूँ 24 कैरेट गोल्ड की AU, सो 24 कैरेट गोल्ड में तो सारे पार्टिकल किसके हैं, गोल्ड के। सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, सो ये मैंने एग्जांपल कुछ डिस्कस किया आपसे रिगार्डिंग प्योर एंड इम्प्योर। अब हमें क्या करना है, हम 1 बाय 1 पहले इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्योर को एंड इम्प्योर को। सो पहले हम स्टडी कर लेते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। बट एज फार एज डेफिनेशन इज क्लियर, इट इज क्लियर, प्योर सब्सटेंस इट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, इम्प्योर सब्सटेंस इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एंड इम्प्योर सब्सटेंस इज सेड टू बी द मिक्सचर। सो दिस इम्प्योर सब्सटेंस, अब इसी के बारे में स्टडी करेंगे। It is of 2 types, homogeneous mixture and the second one is heterogeneous mixture. So what is a homogeneous mixture, what is heterogeneous mixture? Homogeneous mixture का मतलब क्या होता है, the mixture having यूनिफॉर्म कंपोजिशन, वो मिक्सचर बेटा जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, द मिक्सचर विच इज नॉट हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगी, और वी कैन से हैविंग नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब इसका मीनिंग क्या होता है, पहले इसी को अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज यू हैव टेकन ग्लूकोज C6H12O6 प्लस वाटर, ग्लूकोन डी जो आप वाटर में मिक्स करते हो, ये इसका एग्जांपल है। तो अगर आपने एक कंटेनर में इनको मिक्स किया है, ठीक है, ये आपने मिक्स किया, सी आउट केयरफुली। सो दिस इज C6H12O6 H2O H2O C6H12O6 H2O C6H12O6 H2O C6H12O6। अब इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मीनिंग क्या होता है कि आप इस पार्ट को उठा के देख लीजिए या इस पार्ट को उठा के देख लीजिए, जो आपकी कंपोजिशन यानी जो रेशियो ग्लूकोज और वाटर की है वो सेम होंगी। अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो यहाँ पे 1 और 1 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर, व्हाट विल आई से, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और अगर आप इस पार्ट को उठा के देखें तो यहां पर भी देखिए दीज आर द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है ना। सो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी पार्ट को उठाइए, एवरीवेयर जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं, जो भी आपके पार्टिकल्स, उनकी रेशियो क्या होगी, सेम होगी। मीन्स आई विल से द रेशियो ऑफ पार्टिकल्स इज सेम थ्रू आउट। जो पार्टिकल्स हैं उनकी रेशियो क्या होगी, सेम होगी। अब बात करते हैं यहां पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में इफ आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ सैंड प्लस वाटर, अगर आप एक कंटेनर में सैंड और वाटर को लेंगे, सो वाटर ये आपका दिस इज ये बेटा आपका वाटर and these dotted particles
दीज आर सैंड। तो जो सैंड के पार्टिकल है वो नॉर्मली नीचे सेटल डाउन कर जाते हैं, ठीक है ना, मिट्टी के जो पार्टिकल्स होता है। सो व्हाट हैपन, अब ये जो अपर पार्ट है, आप ये कोई भी दो पार्ट ले लीजिए, जस्ट सी आउट, हम इस पार्ट को लेके चलते हैं और इस पार्ट को लेके चलते हैं। तो इस पार्ट में तो आपका जो है वो सिर्फ वाटर प्रेजेंट है, और इस पार्ट में है जो आपका वाटर भी प्रेजेंट है और सैंड भी प्रेजेंट है। तो क्या दोनों पार्ट में आपको कंपोजिशन सेम नज़र आ रही है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वाटर और यहाँ पे दोनों कंपोनेंट है। सो दिस इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है ना, कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब इस पार्ट में तो सिर्फ वाटर ही प्रेजेंट है, यानी सैंड है ही नहीं, या बहुत थोड़ा प्रेजेंट होगा क्योंकि वो नीचे सेटल डाउन करेगा, जबकि नीचे वाले में आपकी दोनों चीज़ें हैं। तो जो रेशियो आपकी पार्टिकल्स की है वो क्या है? डिफरेंट है। अपर पार्ट में वाटर, और अगर आपसे बात की जाए सैंड, तो सैंड तो है ही नहीं, नेग्लिजिबल है, तो रेशियो बिल्कुल मान के चलिए डिफरेंट है। यहाँ पे भी रेशियो क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पे सैंड के पार्टिकल्स आपके ज़्यादा है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन? सिंपली आई विल से यहाँ पे क्या था? रेशियो ऑफ पार्टिकल इज सेम थ्रू आउट। हियर आई विल राइट रेशियो ऑफ पार्टिकल इज नॉट सेम थ्रू आउट। कहीं पर एक पार्टिकल होगा वो दूसरी जगह होगा ही नहीं। जैसे मैंने आपको सैंड का एग्जांपल दिया, अपर लेयर में सिर्फ आपका वाटर प्रेजेंट होगा, नीचे आपके दोनों प्रेजेंट होंगे। नाउ वन मोर थिंग हियर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस होमोजीनियस? तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमो मीन्स सेम, जीनस मीन्स सेम फिजिकल स्टेट। सिमिलरली बेटा हेट्रोजीनियस का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट फिजिकल स्टेट। तो ये एक इनका आइडेंटिफिकेशन का पॉइंट है। अगर आप ग्लूकोज सॉल्यूशन को देखो तो ग्लूकोज बेसिकली सॉलिड होता है और वाटर लिक्विड, बट जब आप इनको मिक्स कर दोगे तो जो कंप्लीट आपका सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड होगा। यानी इम्प्योर सब्सटेंस में आपने पार्टिकल को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद वो एक ही फिजिकल स्टेट में आ गए, या तो पूरा सॉलिड या पूरा लिक्विड, और आइदर इट इज अ गैस। होमोजीनियस। यहाँ पर क्या है? सैंड आपका सॉलिड है, वाटर लिक्विड है। जब आप इनको मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद वाटर लिक्विड स्टेट में है और सैंड किस में है? सॉलिड। यानी अब आपको यहाँ पर दो अलग अलग फिजिकल स्टेट नजर आएंगी, सॉलिड एंड लिक्विड। सो डिफरेंट फिजिकल स्टेट मीन्स सॉलिड लिक्विड भी पॉसिबल है, लिक्विड गैस भी पॉसिबल है, सॉलिड गैस, वॉट एवर इट इज, जो भी पॉसिबिलिटीज है। सो यहाँ पर क्या होगा? आपको एक से ज़्यादा फिजिकल स्टेट नजर आएंगी हेट्रोजीनियस में, यहाँ पर आपको एक ही फिजिकल स्टेट नजर आएगी। एंड एज फार एज डेफिनेशन इज कंसर्न, homogeneous mixture, uniform composition, heterogeneous mixture, non-uniform composition. So this is about the impure substances. Now we will shift to pure substances. So impure substances, these are also said to be the mixtures. ये हमने दो टाइप के स्टडी किए. These we have studied two types. Which one? I'll write in a short here. Homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Now we will study the type of pure substances. So pure substances basically beta these are of two types. First अगर हम डिस्कस करें एलिमेंट्स, and second compounds. Elements and compounds. So let us start with the first one, element. एलिमेंट को अगर डिफाइन करें, ठीक है, इट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस जो किसका बना होगा? सेम पार्टिकल्स का बना होगा। और कौन कौन से सेम पार्टिकल्स? एटम्स एंड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सिर्फ कौन से पार्टिकल? एटम और होमो एटॉमिक पार्टिकल्स। देखिए मैटर में तो आपके पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज फॉर्मूला यूनिट्स भी, बट वो यहाँ पे नहीं लेना है। एलिमेंट सिर्फ किसका बना होगा? एटम्स या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? देखिए थोड़ा डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल्स बेटा आपके दो टाइप के होते हैं, होमो एटॉमिक एंड सेकंड आई विल से
हेट्रोएटॉमिक। तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ सेम एटम्स एंड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स। तो जैसे O2 है, O3 है, P4 है, N2 है, ये सारे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें सारे एटम सिमिलर है। ऑक्सीजन इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ओजोन इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एटम, फॉस्फोरस इज मेड अप ऑफ फॉस्फोरस एटम, नाइट्रोजन इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। बट हेट्रोएटॉमिक में CO2, अभी जो CO2 है इट इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स। तो हेट्रोएटॉमिक हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ वाटर, तो वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, डिफरेंट हो गए। तो ध्यान रखना यहाँ पर कौन से मॉलिक्यूल्स, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स यानी ये वाले। सो एग्जांपल लेके चलते हैं। फर्स्ट आई विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। सो कॉपर एक एग्जांपल लेते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन। सो कॉपर जो है ये किसका बना होगा? कॉपर इज मेड अप ऑफ ओनली कॉपर एटम्स एंड ऑक्सीजन इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सिमिलरली अगर सेम टाइप के हो गए अब आपके, बेसिकली अब ये किसका बना हुआ है? एटम्स का, और ये किसका बना हुआ है? मॉलिक्यूल्स। बेसिकली कौन से मॉलिक्यूल्स? होमो एटॉमिक। तो कॉपर भी एलिमेंट और ऑक्सीजन भी क्या है? आपके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये एक थोड़ा सा हमने स्टडी किया। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब आपके एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो में, देन द कंपाउंड इज फॉर्म्ड। So compounds are the pure substances in which elements, or properly we'll write pure substances in which elements combine in fixed ratio। जैसे बात की जाए वाटर की, सो वाटर में कौन कौन से एलिमेंट कंबाइन हुए? वाटर इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, यानी H2O तो मिलेगा आपको, बट H3O नहीं होगा, H4O भी नहीं होगा। सिमिलरली बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, सो वेन एवर द एलिमेंट कंबाइन, तो वो क्या होंगे? आपके कंपाउंड्स। ठीक है, और अगर आपका सब्सटेंस सिर्फ प्योर सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स का बना है और वो पार्टिकल्स आपके एटम्स या होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो आपके एलिमेंट्स होंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर कंपाउंड्स, क्लियर, जब भी एटम आपस में कंबाइन करेंगे देन द स्पीशीज फॉर्म इज सेड टू बी द कंपाउंड्स। नाउ वी हैव टू स्टडी कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर देयर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर देयर। सो एलिमेंट्स को बेसिकली अगर हम डिवाइड करें, these elements, these are of 3 types, और कंपाउंड्स जो होते हैं बेटा ये बेसिकली आपके 2 टाइप्स के होते हैं। सो एलिमेंट्स में इफ यू विल मूव, मेटल्स, नॉन मेटल्स, थर्ड कैटेगरी इज metalloids, also said to be semiconductors। ठीक है, और अगर कंपाउंड्स की बात की जाए बेटा, ये 2 टाइप, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं, नंबर 1, विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट पॉइंट, जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। पॉइंट नंबर 2 अगर हम बात करें मेटल्स की, सो मेटल्स आर, दे पजेस, और यू कैन से दे आर लस्चरस। लस्चरस भी होते हैं नॉर्मली, ठीक है ना, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। नंबर 3, मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल एंड डक्टाइल, मेलिएबल का मतलब क्या है? हम इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आयरन की शीट होती है, और डक्टाइल का मतलब क्या होता है? दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वायर्स। तो यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए वैसे तो काफ़ी पॉइंट्स हैं, बट हम एक मेन पॉइंट को फोकस करते हैं, गुड कंडक्टर।
अगर कोई एलिमेंट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, मेटल्स, इफ एनी एलिमेंट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो उसे क्या कहेंगे, दिस इज सेड टू बी द नॉन मेटल। ठीक है, अब नॉन मेटल्स में और भी प्रॉपर्टीज है जो आप पहले स्टडी करके आए थे, क्योंकि दीज आर नॉन लस्टरस। लस्टरस में क्या होता है बेटा, मेटल जो है जब मेटल पे लाइट पड़ेगी तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, दैट इज लस्टरस। नॉन मेटल जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते, नॉन लस्टरस, एंड दे आर नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। ना तो हम नॉन मेटल की शीट बना सकते हैं, ना हम नॉन मेटल की वायर बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले इन दोनों के एग्जांपल लेते हैं। अगर मेटल के एग्जांपल की बात की जाए तो आपको पता है कॉपर है, आयरन है, दीज आर नॉन मेटल में यू नो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, ऑल दीज आर नॉन मेटल्स। अब बात करते हैं मेटेलॉइड्स की, तो यहाँ पर कई डेफिनेशंस है। पहली डेफिनेशन जो काफ़ी टाइम से आपने स्टडी कर रखी है, एलिमेंट विच पजेस द प्रॉपर्टीज of both metals and नॉन मेटल्स। जो बेटा मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, दीज आर सेड टू बी द मेटेलॉइड्स। ठीक है, बट अब एक एग्जैक्ट डेफिनेशन की अगर बात की जाए ऑन द बेसिस, देखिए हम मेन जो क्लासिफिकेशन पॉइंट है वो कंडक्टेंस है। तो यहाँ पर अगर आपका एलिमेंट गुड कंडक्टर है तो वो मेटल है, बैड कंडक्टर है तो नॉन मेटल है। तो व्हाट आर मेटेलॉइड्स और सेमीकंडक्टर? ठीक है ना बेटा, ना तो ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं और ना ही ये बहुत बुरे कंडक्टर्स हैं, यानी ये करंट कैरी करते हैं। दीज शो द कंडक्टेंस, कंडक्टेंस शो करेंगे बट नॉन मेटल से ज्यादा और मेटल से कम। ध्यान कीजिए, दे शो द कंडक्टेंस मोर देन नॉन मेटल्स एंड लेस देन मेटल्स। सो मेटेलॉइड को हम डिफाइन करते हैं, एलिमेंट्स विच शोज कंडक्टेंस between मेटल एंड नॉन मेटल्स, मेटल और नॉन मेटल के बीच में, जस्ट लाइक सिलिकॉन एग्जांपल है या जर्मेनियम। सो ये आपने स्टडी किया रिगार्डिंग द मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। सो नाउ वी विल स्टडी थोड़ा कि जो आपके कंपाउंड्स थे वो हमने दो टाइप में डिवाइड किए थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसको थोड़ा डिटेल में लेते हैं। So what is the meaning of organic compound? Just see here, I'll write here. तो organic compounds, इनकी बेसिक जो डेफिनेशन होती है, these are the hydrocarbons and their derivatives. Clear cut definition. If anybody says what do you mean by organic compounds, sir, these are hydrocarbon and their derivatives. So what are hydrocarbon? Just see out. कोई भी कंपाउंड अगर हाइड्रोजन और कार्बन का बना होगा, हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, जस्ट लाइक ये आपने CH4 मीथेन यू हैव स्टडीड इन द 10th क्लास, या CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, ये आपने लोअर क्लास में स्टडी कर रखा है। डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है? जस्ट सी आउट, ध्यान से देखना है। CH3OH, CH3COOH, हमने हाइड्रोकार्बन से एक एटम हटाया, एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह हमने क्या लगा दिया? OH। यहाँ एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह क्या लगा दिया? CH3OH। ये आपका CH4 था। जब आप CH4 में से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या बचा? CH3। अब उस CH3 में थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हैं, जस्ट अ मिनट। ये बेटा आपका हाइड्रोकार्बन था CH4, इसमें से अगर आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बचा? CH3। फिर इसमें अगर आपने OH जोड़ दिया, CH3OH, आपने COOH कंबाइन कर दिया, COOH। सो दीज आर सेड टू बी द डेरिवेटिव्स। क्या बोलते हैं इनको? डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है? आपको हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह कोई और ग्रुप आपको इंट्रोड्यूस करना है। दीज आर सेड टू बी द डेरिवेटिव्स। सो डेरिवेटिव मीन्स some extra atom or group of atom introduced in हाइड्रोकार्बन। जब आप हाइड्रोकार्बन में एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम, जैसे यहाँ पे OH इंट्रोड्यूस किया, ग्रुप ऑफ एटम,
COOH इंट्रोड्यूस किया, ग्रुप ऑफ एटम, हम एक एटम भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे Cl अगर आप लगाओ तो क्या बनेगा, CH3Cl, क्लियर। सो दैट इज सेड टू बी द डेरिवेटिव। सो मेन क्या चीज़ है, या तो आपका हाइड्रोकार्बन होगा या हाइड्रोकार्बन में आपको, ठीक है ना, कोई नया ग्रुप आपको मिल सकता है या एक पर्टिकुलर एटम भी मिल सकता है, क्लोरीन है, COOH, बट बेसिक ये भी क्या है आपके हाइड्रोकार्बन ही है, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन या उनके डेरिवेटिव, दीज आर सेड टू बी द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर हम डिस्कस करें, ये बेटा सारा ऑर्गेनिक का था, कंपाउंड फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट के कॉम्बिनेशन में अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड अगर बनता है और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है ना, किसी भी एलिमेंट को कंबाइन करे कोई इशू नहीं है, बट इट इज़ नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो क्या होगा आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड तो नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है। NaCl ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। BaCl2 ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये बेसिकली क्या हो गया आपके और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट इज अ लॉजिक बिहाइंड द नेम। सो ऑर्गेनिक मीन्स दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड का मतलब बेटा प्लांट से, एनिमल से मोस्टली हमें मिलते हैं ये। इनऑर्गेनिक मीन्स दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग वर्ल्ड। नॉन लिविंग वन सी वाटर भी हो सकता है, रॉक से भी मिलते हैं, जैसे NaCl है, ये आपको कहाँ से मिलता है, दिस आई विल ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर आल्सो, ये हमें रॉक से भी मिलता है, देयरफॉर इट इज आल्सो सेड टू बी द रॉक सॉल्ट। सो थोड़ा सा आपको क्लियर होगा क्लासिफिकेशन कैसे किया था। पहले प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, प्योर हमने 2 में डिवाइड किए, एलिमेंट्स, कंपाउंड, और इम्प्योर 2 में डिवाइड किए, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। देन एलिमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स, एंड कंपाउंड दीज आर ऑफ 2 टाइप, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नॉर्मली बेटा यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है। लेट्स डिस्कस वन क्वेश्चन आल्सो सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। The question is simply classify the following into elements, mixtures and compounds। तीन में क्लासिफाई करना आपको, एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो यहाँ पर हम पहला एग्जांपल लेके चलते हैं। फर्स्ट अगर बात की जाए एयर, तो एयर में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन गैस भी है, नाइट्रोजन गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। सो इट इज़ बेसिकली अ मिक्सचर, ठीक है। किस कैटेगरी में आ गया, मिक्सचर में आ गया। इसके बाद हम लेके चले 22 कैरेट गोल्ड। अब 22 कैरेट गोल्ड में क्या होगा, 22 पार्ट्स तो आपके गोल्ड के हो गए प्लस 2 पार्ट्स कॉपर के। सो अगेन इट इज अ मिक्सचर, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर देयर। नंबर 3 बात की जाए डायमंड की। सो डायमंड में क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स। वो सिर्फ किसका बना हुआ है, कार्बन एटम, कोई और एटम है ही नहीं। तो जो सेम टाइप ऑफ एटम का बना होता है दैट इज सेड टू बी एन एलिमेंट। हम उसको क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। नंबर 4 पे अगर बात की जाए आयोडाइज्ड सॉल्ट। सो आयोडाइज्ड सॉल्ट इज मेड अप ऑफ NaCl एंड NaI। अगर आप इन दोनों को मिक्स कर दो तो आयोडाइज्ड सॉल्ट बनेगा। अब इसमें भी आपने 2 डिफरेंट पार्टिकल्स हो गए, सो दिस इज आल्सो सेड टू बी द मिक्सचर। नंबर 5 पे है ग्लूकोज। ग्लूकोज इज C6H12O6। तो यहाँ पर क्या है, आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, एंड वेन एवर द एलिमेंट कंबाइन हम इसको क्या कहेंगे, कंपाउंड। और क्योंकि बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन आ गया, सो ये कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी आपको रेडी रहना है। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज अ केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ
मैटर और इससे प्रीवियस था फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सो इन दोनों लेक्चर्स को अगर इकट्ठा कर दो देन वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक, दैट्स ऑल।